आज मैं बनाऊंगी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैन कढ़ाई पनीर और साथ में एकदम सॉफ्ट फुले फुले कुलचे बनाएंगे जो हम तवे पर ही बनाएंगे और विदाउट ईस्ट बनाएंगे। तो सबके लिए बनाना बहुत ही आसान रहेगा। और सब्जी के लिए स्पेशल ड्राई मसाला भी बनाएंगे जिससे सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हमें सॉफ्ट और फुले फुले कुलचे बनाने के लिए आटा लगाना है। तो उसके लिए हमें बाउल में आधा कप दही लेना है और दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1.5 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और चीनी दही में घुल जाए तब तक हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। अब चीनी घुल जाए तब तक हम साइड में रखेंगे और एक परात में हम 1 कप गेहूं का आटा और साथ में 1 कप मैदा ले लेंगे। आप चाहो तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हो और सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो। अब दोनों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम साइड में आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 2 टीस्पून घी का मोयन ऐड करेंगे। आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो या फिर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हो। अब सब अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए यहाँ दही में चीनी अच्छे से घुल गई है। अब हम इसी स्टेज पे 1 टीस्पून इनो ऐड करेंगे और तुरंत हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इनो दही में ऐड करते ही एकदम अच्छे से एक्टिवेट हो गया है और अब हम ये मिक्सचर को आटे में मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हमें दही के साथ आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर ज़रूरत के हिसाब से हम दूध ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा गर्म दूध ऐड करना है, एक साथ में हमें दूध ऐड नहीं करना है। और इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है और थोड़ा नरम आटा तैयार करेंगे। तो देखिए इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है और रोटी के आटे के जैसा थोड़ा नरम आटा तैयार करना है। तो इतना आटा लगाने के लिए मैंने आधा से पौना कप दूध का यूज़ किया है। तो देखिए आटा बांधकर तैयार है। अब आटे को हमने ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर दिया है और ऑयल से ग्रीस किए हुए डिब्बे में हम आटे को रख देंगे और हल्का गीले कपड़े से ढककर डिब्बे को बंद कर देंगे और आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तब तक हम कढ़ाई पनीर बनाने के लिए ड्राई मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 2 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून सौंफ, 3 से 4 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च और 8 से 10 काली मिर्च लिया है। अब हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे और स्लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो आप चाहो तो इस तरह लाल मिर्च को तोड़कर भी ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ मसाले रोस्ट हो चुके हैं। तो मसाले को ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने वक्त मसाले को हमें इस तरह दरदरा क्रश करना है। अब सब्जी के लिए मैंने यहाँ 5 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट कर लिया है और टमाटर को हमें इसी तरह बारीक कट करना है। अब इसमें से 3 टमाटर की प्यूरी बनाएंगे और 2 टमाटर जितना हम सब्जी के लिए यूज़ करेंगे। अब सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और मसाले को हम स्लो फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। ध्यान रखना है कि मसाला जलना नहीं चाहिए। अब जो हमने 2 टमाटर बारीक कट करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए सौते करेंगे। अब इसमें 3/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और आधे टीस्पून सूंठ पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर अच्छे से गल जाए तब तक हमें टमाटर को पकाना है। देखिए 3 से 4 मिनट में टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम जो टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी थी वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी में हमें इसी तरह थोड़े से टमाटर बारीक कट किए हुए और थोड़ी सी प्यूरी ऐड करेंगे जिससे सब्जी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें जो हमने ड्राई मसाला बनाकर रखा था उसमें से हम 2 टीस्पून मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ग्रेवी में से ऑयल छूटे तब तक हमें ग्रेवी को अच्छे से पकाना है। तो हम ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट में ग्रेवी अच्छे से पक गई है और ऑयल भी छूट गया है। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और तुरंत हम 1/4 कप फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करने वक्त गैस की फ्लेम स्लो रखनी है और पहले हमें पानी ऐड करने के बाद ही दही ऐड करना है, जिससे ग्रेवी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, जिससे दही फटेगा नहीं।
तो हमें दही ऐड करने के बाद इसी तरह चम्मच से कंटिन्यूस चलाते रहना है, तो दही बिल्कुल फटेगा नहीं। और दही हमें बिल्कुल खट्टा यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा दही ऐड करने से ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब ग्रेवी को हम ढककर वापस 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सब्जी के लिए हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और दूसरे पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। और घी मेल्ट हो जाने के बाद 1 तमालपत्र और आधे टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और हल्का सौते कर लेंगे। अब इसमें 1 कप इस तरह बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर कैप्सिकम को थोड़ा सौते कर लेंगे। कैप्सिकम को हमें बहुत ज़्यादा गले तब तक पकाना नहीं है, हल्के क्रंची रहना चाहिए। थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, जिससे कैप्सिकम जब सब्जी में ऐड करें तब कैप्सिकम फीके नहीं लगेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट में कैप्सिकम सौते हो चुका है। अब इसमें 150 ग्राम पनीर के टुकड़े ऐड करेंगे। पनीर को हमें इसी तरह थोड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है और अच्छे से मिक्स करेंगे। वापस हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे और जो हमने सब्जी के लिए ड्राई मसाला बनाकर रखा था उसमें से हम 2 टीस्पून मसाला ऐड करेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने वक्त ध्यान रखना है कि पनीर के टुकड़े टूटे नहीं। अब हम इसी स्टेज पर 1/4 कप इस तरह थोड़े बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, तो हमें इसी तरह लास्ट में ही ऐड करना है। अब जो हमने ग्रेवी बनाकर रखी थी वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसी स्टेज पर 2 टीस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे और थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके ऐड करेंगे। आप चाहो तो काजू का पाउडर या फिर मगजतरी का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके ऐड करने से सब्जी की ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मलाई ग्रेवी में अच्छे से घुल जाए तब तक हमें मिक्स करना है। अब इसमें आधा कप गर्म पानी और 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम सब्जी को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाना है, जिससे चीनी सब्जी में अच्छे से घुल जाएगी। तो देखिए 1.5 से 2 मिनट में सब्जी में से ऑयल भी छूट गया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ में हम 1 टीस्पून बटर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह थोड़ा सा बटर लास्ट में ऐड करने से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप चाहो तो थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हो। देखिए अब हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है और सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। सब्ज़ी थोड़ी ठंडी होने के बाद हल्की गाढ़ी हो जाएगी। अब कुलचा बनाने के लिए देखिए आटे को हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा था, वो आटे को हम एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए आटे में अच्छे से जाली बन गई है, यानी आटा थोड़ा फर्मेंट हो गया है। आप चाहो तो आटे को 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हो। एक बार आटे को अच्छे से मसल देंगे और इस तरह मीडियम साइज़ की लोई बनाएंगे। इतने आटे में से हम 10 से 12 कुलचा बना सकते हैं। देखिए लोई बनकर तैयार है। अब लोई को हमें सूखे आटे में रोल नहीं करना है, कुलचा हमें बिना सूखा आटा ही बेलना है और आटा परफेक्ट है तो अच्छे से बेला भी जाएगा, कहीं चिपकेगा भी नहीं। अब देखिए कुलचा बेलकर तैयार है और थिकनेस भी आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इस तरह काले तिल ऐड करेंगे और हाथ से थोड़ा प्रेस करके एक बार बेलन से बेल देंगे, जिससे काले तिल और हरा धनिया अच्छे से चिपक जाएगा। अब कुलचे के पीछे की साइड हम थोड़ा सा पानी वाला हाथ स्प्रेड करेंगे और तुरंत हम तवे पे डाल देंगे और कुलचे को तवे पे ऐड करने के बाद इस तरह साइड में और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक्कन से ढककर हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और कुलचे की साइड चेंज करेंगे और वापस हम साइड में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे ये स्टीम बनेगी और कुलचा एकदम अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। और वापस ढककर हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब ढक्कन खोल देंगे और कुलचे की साइड चेंज करेंगे और गैस की फ्लेम भी हाई कर देंगे और इस तरह कपड़े से थोड़ा प्रेस करेंगे, जिससे कुलचा अच्छे से फूल जाएगा। तो हमें इस तरह कपड़े से थोड़ा प्रेस करके कुलचे को दोनों बाजू से अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो अब साइड चेंज करके दूसरी साइड भी हम थोड़ा प्रेस करते हुए रोस्ट करेंगे। तो देखिए कुलचा अच्छे से फूल गया है। एक कुलचा पकाने के लिए 3 से 4 मिनट लगेगी। अब कुलचा रोस्ट हो जाने के बाद इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। आप चाहो तो इस तरह थोड़ा सा तवे पे रोस्ट करने के बाद गैस पर भी रखकर गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और
गैस पर भी आप रोस्ट कर सकते हो। इसी तरह हम दूसरे कुलचे को भी रोस्ट करेंगे। तो कुलचे को तवे पे डाल देंगे और थोड़ा सा पानी स्प्रेड करेंगे और ढक्कन से ढककर पकने देंगे। अब रोस्ट किए हुए कुलचे पे हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहो तो घी की जगह बटर भी स्प्रेड कर सकते हो। और कुलचे को मैंने नॉनस्टिक तवे पे रोस्ट किया था तो बिल्कुल जलेगा नहीं और अच्छे से पक भी जाएगा। अब कुलचा भी रेडी है और सब्जी भी रेडी है। तो अब गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल जैन कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है और साथ में एकदम सॉफ्ट फुले फुले कुलचे भी सर्व कर देंगे। एक कुलचे को मैं आपको पास से तोड़कर भी दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से भी सॉफ्ट और एकदम जालीदार बना है। तो आप चाहो तो एक साथ में पहले कुलचे बनाकर फिर जब सर्व करें तब थोड़ा सा बटर डालकर फिर रोस्ट करके सर्व कर सकते हो। तो आप भी डिनर के लिए कढ़ाई पनीर और कुलचे को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।